उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब ने फलस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र का फलस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का प्लान पेश करने का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्रंप से मुलाकात में फलस्तीनियों की नकल मानने को मुस्तरद करने का इरादा किया। दो रियासती हल पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि हम गजा को खरीदने नहीं जा रहे, गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। सऊदी वली अहद की जेर सदारत इजलास में सऊदी काबीना ने दो रियासती हल पर जोर दिया। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा ने फलस्तीनियों की बेदखली को बड़ा जुर्म करार दिया। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में फौज जमा करने का हुक्म दे दिया। अल्टीमेटम में कहा, हफ्ते की दोपहर तक यह गमाली रिहा ना हुए तो जंगबंदी मुआहदा खत्म हो जाएगा। फौज दोबारा शदीद लड़ाई का आगाज करेगी। हमास ने नेतन्याहू और अमरीकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, यरगमालियों की रिहाई मुआहदे पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। सदर ट्रंप ने धमकी दी कि हफ्ते तक तमाम यरगमाली रिहा नहीं किए गए तो गजा जंगबंदी मुआहदा खत्म कर दूंगा। हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले पर जजेस की मुखालफत पर सदर ट्रंप की तनकीद। कहा, उम्मीद है जज मुझे वो करने देंगे जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया है। बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। एलॉन मस्क ट्रंप के साथ खड़े हो गए। कहा, महकमा खजाने में अदायगी के निज़ाम को ठीक करेंगे। मेरी कही हुई कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं। देखें, दो सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, यानी वो हर मामले में ख़त लिखते थे। ख़त उसको बाद में मिलता है, मीडिया में पहले पहुंच जाता है। प्रापेगंडे का अगर आप मुजब बने, इसको किसी न किसी सिमत जो है वो मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस जेर गौर है। राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम स्पॉटलाइट में बड़ा इंकशाफ। कहा, ये जजेस हर मामले में खत लिख देते हैं। इस अमल को कहीं न कहीं मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। सीनियरिटी के असूल को पामाल नहीं किया गया। आइन चीफ जस्टिस को ट्रांसफर की इजाजत देता है। अपोजिशन का नए इंतखाबात के मुतालबे के लिए अमली इक़दाम पर गौर। महमूद अचकज़ई के अशाइये में मौलाना फजल रहमान, शाहिद खान अब्बासी और दीगर शरीक। अपोजिशन इत्तेहाद बनाने से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहदे के निकात पर गौर। तुर्क सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। रजब तैयब एर्दोगान को 2 रोज़ा दौरे की दावत वज़ीर-ए-आज़म ने दी थी। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुत्तादिद मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्किल। सह मुल्की वनडे सीरीज में डू और डाई का मुकाबला आज कराची में होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें दिन 2 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। कौमी स्क्वाड में 2 तब्दीलियां, कामरान गुलाम और हारिस रऊफ आउट, मोहम्मद हसनैन और सऊद शकील इन हो गए। फादर टीम जुमे को फाइनल में न्यूजीलैंड से टकराएगी। नेशनल स्टेडियम भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध ने नौ तामीर स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। रंगारंग तकरीब में लाइट शो और आतिशबाजी। अली जफर, शफकत अमानत और साहिर अली बग्गा की शानदार परफॉर्मेंस। शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फ अंदोज हुई। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद अपने घर से गिरफ्तार, नमल मकाम पर मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि आफाक अहमद के उकसाने पर गाड़ियां जलाई गई। इश्तियाल अंगेज बयान पर हिरासत में लिया। लांडी और कोरंगी थाने में FIR दर्ज। कराची में डंपर गर्दी। मुशर्रफ कॉलोनी में एक और शहरी जान की बाजी हार गया। 42 रोज में हैवी ट्रैफिक से अमवात 104 हो गई। मुश्तइल हुजूम ने ट्रक और 2 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। 7 अफराद जेर हिरासत। डंपर्स एसोसिएशन का एहतजाज। नेशनल हाईवे कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दी। जलाई गई गाड़ियों का मुआवजा ना मिला तो कोर्ट कासिम पर काम बंद कर देंगे। ट्रांसपोर्टर्स की धमकियां। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमा मलिक इलियास अबान ने कहा कि एहतजाज का दायरा मुल्क भर में बढ़ा देंगे। क्या ये इसी तरह से ये कातिल जो है वो दंदनाते फिरेंगे? लोगों को उस नेज तक ना पहुंचाएं
कि वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करे और कानून को अपने हाथ में लें। ये टैंकर माफिया को लगाम नहीं दे सकी सिंध हुकूमत। हम ये कहते हैं कि इस तरह तो यतीम खाने नहीं चलते जिस तरह आप सुबह चला रहे हैं। एमक्यूएम का बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर डीआईजी ट्रैफिक को मअतल करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, पीपल्स पार्टी की नाअहली है कि ट्रैफिक कवानीन पर भी अमल नहीं करवा सकती। पाकिस्तान में अदलिया खुद मुख्तार है। इदारे का सरबरा होने के नाते आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी से IMF वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। उमर अयूब कौमी असम्बली में बोले कि IMF वफ़द के सामने इंतखाबी धांधली और 26वीं तरमीम के मसाइल रखेंगे। कराची समेत अंदरूनी सिंध जाली डोमिसाइल पर दाखिलों के बाद सिंध में सियासी पारा हाई। फारूक सत्तार कहते हैं, कराची के नौजवानों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं, जाली डोमिसाइल पर दाखिले मंसूख किए जा रहे हैं। बोली, फारूक सत्तार जिस पॉलिसी पर रोना रो रहे हैं, कल उसी पॉलिसी के सबसे बड़े हामी थे। यूरोप जाने की ख्वाहिश, लीबिया के साहिल पर दम तोड़ गई। कश्ती सहने में जाँ बहक 16 पाकिस्तानियों की शनाख्त। 13 का ताल्लुक कुरम, 3 का पेशावर और अगजई और बाजोड़ से निकला। कश्ती में 63 में से 37 खुशनसीब जिंदा बच गए। 10 अब तक लापता। गुजरावाला से इश्तिहारी समेत 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। नवी अमन मश्क 2025 बहरे अरब में इख्तिताम पजीर। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन मश्कों का मुजाहरा देखा। खिताब में कहा, अमन मश्क ऐसा फोरम है जिसने तमाम जोग्राफियाई ताकतों को महफूज समंदर और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका मकसद के तहत जमा किया। ईरान ने UN सलामती काउंसिल को अमरीकी धमकियों पर खबरदार कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ट्रंप ने ताकत का इस्तेमाल किया तो नताइज संगीन होंगे। ईरान अपना दिफा करने की सलाहियत रखता है। ट्रंप की धमकी लापरवाही और इश्तियाल अंगेज है। किसी के बहकावे में आकर जिंदगी खराब नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुलबा और नौजवानों को नसीहत। वादा भी ले लिया, मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। लाहौर में हॉर्स एंड कैरल शो की रंगारंग तकरीबात। फोर्ट्रेस स्टेडियम में म्यूजिकल एंड कल्चर नाइट। निम्रा महर और फरीहा नवाज समेत दीगर गुलकारों ने खूब रंग जमाया।